हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन पढ़ने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल। ओके, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसमें से 5 मार्क्स क्वेश्चंस आते हैं, है ना। थोड़ा सा बच्चों को टफ भी लगता है तो मैं काफ़ी इजी वे पे आपको समझाऊंगा, है ना। तो ध्यान से समझिए इन चीज़ों को। कुछ टर्म्स हैं जो हम पहले पढ़ेंगे। टर्म्स जैसे कि हमने आपको पढ़ाना है सबसे पहले सेक्टर क्या होता है, ठीक है। फिर माइनर सेक्टर क्या होता है, मेजर सेक्टर क्या होता है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ये सारे टर्म्स जो है सबसे पहले हम उनको सीखेंगे कि होता क्या है। तो सपोज करिए ये एक आपका सर्कल है। ओके, ये आपका सर्कल है। सर्कल का डेफिनेशन सबको पता है कि यहाँ पे एक सेंटर होता है और रेडियस होती है। ये आपकी क्या है, रेडियस है, और ये क्या होती है, डायमीटर होती है। पूरी क्या हो गई, इसका नाम देंगे ए बी। ए बी क्या हो गया, ये एक डायमीटर हो गया। सेक्टर मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया। सपोज करो ये हमने इसको काट दिया, ये क्या हुआ, इसका नाम दे दिया सी। तो ए ओ सी ये क्या हुआ, एक सेक्टर हुआ। और कट कर दो, ये इसका नाम है डी सी ओ डी, ये क्या हुआ, एक सेक्टर हुआ। कई सारे सेक्टर आप बना सकते हैं। ये ई दे दो तो बी ओ ई, ये क्या हुआ, एक सेक्टर हुआ। ठीक है, ये क्या हुआ, एक सेक्टर हुआ। मतलब सेक्टर का मीनिंग होता है कि इसको कई टुकड़ों में मतलब अलग अलग कर देना। ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सेक्टर, ये सारे क्या है, ये सेक्टर हो गए, ये सेक्टर, ये सब क्या है, एक सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, एक सेक्टर है। उसी के अंदर पढ़ेंगे माइनर सेक्टर क्या होता है और मेजर सेक्टर क्या होता है। सेक्टर समझ में आया, ठीक है। जैसे बड़े बड़े शहरों में काफी लंबे से प्लॉट होते हैं, है ना। प्लॉट को क्या करते हैं, काटते हैं। ये इतने स्क्वायर फीट, ये इतने स्क्वायर फीट, ये इतने स्क्वायर फीट, मतलब हमने क्या किया, उस एरिया का सेक्टर कर दिया। ठीक है, मतलब कई सारे पार्ट में उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो जो पार्ट होता है उसी को क्या बोलते हैं, सेक्टर। सिंपल से डेफिनेशन सेक्टर की यही होती है, ठीक। फिर अब बात आती है माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। तो माइनर और मेजर की मीनिंग क्या होती है। अगर हम इंग्लिश में बात करें तो माइनर मतलब जो कम हो और मेजर मतलब जो ज्यादा हो। कहते हैं उसको माइनर फ्रैक्चर हुआ, एक्सीडेंट हुआ लेकिन उसका माइनर फ्रैक्चर हुआ, उसका एक्सीडेंट हुआ, मेजर फ्रैक्चर हुआ, मतलब ज्यादा लगा उसको, हाथ पैर टूट गए उससे। ठीक, तो देखो जैसे ये आपका सर्कल है, ये आपका सेंटर हुआ, ये रेडियस और ये रेडियस। इनफाइनाइट रेडियस होती है, इक्वल लेंथ पे होता है ना, वो से जितनी भी लाइन ड्रॉ करोगे आप इसके सर्कमफेरेंस पे सभी इक्वल लेंथ की होती है, उसी को सब ऐसे रेडियस बोलते हैं। ठीक, इसका नाम दे दो बी, ए और बी। ठीक है, ए और बी। ये वाला जो एरिया बना, ये वाला जो सेक्टर बना, ये क्या होगा, माइनर सेक्टर। ठीक है, दैट इज इसका नाम दे दो ए बी और यहाँ पे क्या दे दिया अपना नाम सी। तो ए ओ बी और सी, ये क्या हुआ, माइनर सेक्टर। ठीक है, ये क्या हो गया, माइनर सेक्टर। और इसके बाद ये जो एरिया बचा हुआ है, ये बड़ा सा एरिया है, इसी को क्या बोल देंगे, मेजर सेक्टर। ये हो जाएगा आपका मेजर सेक्टर और ये क्या होगा, माइनर सेक्टर। मतलब जो कम वाला एरिया है उसे क्या बोलेंगे, माइनर सेक्टर। जो ज्यादा वाला एरिया होगा उसे क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर। सिंपल से डेफिनेशन यही है, ठीक है। और यहाँ पे ये रेडियस और रेडियस में यहाँ पे कोई ना कोई एंगल बनाएंगे, इसका नाम हम दे देते हैं थीटा। ठीक है, और एक और देखो, अब माइनर सेगमेंट सर की डेफिनेशन, ये आपका सेक्टर ए और बी पॉइंट दिया। ए और बी को मिलाने से, ए और बी को मिलाने से मतलब रेडियस जो एंड पॉइंट है उसको मिलाने के बाद जो एरिया बचता है उसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। ओके, उसको क्या बोलेंगे, माइनर सेगमेंट। और इसके ऊपर का जितना भी पार्ट होगा उसे बोलेंगे मेजर सेगमेंट। क्लियर है, सिंपल से डेफिनेशन इतनी ही है। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट और माइनर सेक्टर और मेजर सेक्टर। ठीक है,
फिर आपको दो फार्मूले याद करने हैं। एरिया ऑफ अ सेक्टर, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। देन लेंथ, दो फार्मूले आपके याद करते हैं, लेंथ ऑफ सेगमेंट या सेक्टर, कुछ लेंथ ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बस दो फार्मूले आपको इस चैप्टर में याद रखने हैं, ठीक है। फर्स्ट एरिया पूछेगा तो हमें एक सर्कल का एरिया तो पता है पाई आर स्क्वायर होता है, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें थीटा अपॉन 360 ऐड कर दो, मल्टीप्लाई। सेम लेंथ ऑफ सेक्टर 2 पाई आर, लेंथ मतलब सर्कमफ्रेंस की लेंथ है ना, सर्कमफ्रेंस होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर, उसी में थीटा अपॉन 360 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या मिल जाएगा, लेंथ ऑफ सेक्टर। क्लियर है। चलो अब दो फार्मूले आप अच्छे से लर्न कर लो, इन्हीं की बेस पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो अब अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक है। अब अपन आ जाते हैं एक्सरसाइज पे। तो एनसीईआरटी बुक आप ओपन कर लें, क्योंकि मैं क्वेश्चंस पे लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर लें, क्वेश्चंस में देखें और आंसर आपको बता रहा हूं। मैं पढ़ देता हूं क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर। क्या मिलेगा, रेडियस मिलेगा, सिंपल सा हमें मिलेगा रेडियस, तो रेडियस को r से करते हैं, वो कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री, आप बुक पे देखेंगे तो एंगल ऑफ सेक्टर, तो एंगल ऑफ सेक्टर को डिनोट करते हैं थीटा से, और कितना गिवन है 60 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सिंपल सा है, हमें पता है, तो फार्मूला लगा दो एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, थीटा की वैल्यू है 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू रख दो 22/7 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें स्क्वायर था ना आर की बेस पे, तो हमने 6 का स्क्वायर कर दिया, ठीक। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पेपर में पाई की वैल्यू गिवन है 22.7 गिवन है तो 22.7 रखेंगे, और अगर 3.14 गिवन है तो 3.14 रखेंगे, और अगर नहीं गिवन है तो 22.7, तो सॉल्व करना थोड़ा सिंपल होता है, 22/7 ले लेंगे, ठीक है। अब देखो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 6/36 इंटू 22/7 इंटू, अब ये 6 के स्क्वायर करने में क्या होता है 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, दैट इज 6 इंटू 6, तो 6 इंटू 6 कितना होगा 36 होगा। तो देखो 36 से 36 कट गया, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हुआ, कितना बचा, ऊपर बचा 6 इंटू 22/7, अभी दो मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 and 6 0 12 plus 1 32, 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका निकल गया एरिया ऑफ सेक्टर। कितना सिंपल सा था, हमें रेडियस गिवन थी और थीटा गिवन था, हमने उसका एरिया फाइंड आउट कर लिया सेक्टर का, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल विथ हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इसमें हमें क्या करना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। क्वाड्रेंट देख लो कैसे होता है, जैसे ये आपका सर्कल है, ये आपका सेक्टर है ना, ये और ये, ठीक, ए ओ बी सी और डी, कितने क्वाड्रेंट से मिलकर बनता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, सर्कल पे 4 क्वाड्रेंट होते
होते हैं। इस तरह से होता है ना, देखो ये आपने पढ़ा कोऑर्डिनेट एक्सिस आपने पढ़े इस तरह से, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। और ये क्या होता है एक्स एक्सिस और ये क्या होता है वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ भी 90 बनेगा तो यहाँ भी 90, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90, ठीक है। कितने डिग्री का एंगल बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, सेम यहाँ पे भी देखो क्या बोल रहा है क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। किसी एक क्वाड्रेंट का अपने को एरिया फाइंड करना है कि क्या होगा। तो हमें गिवन क्या है इस पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है, ठीक है। पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस गिवन है। तो और थीटा हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो थीटा को हमने पहचान लिया कि थीटा 90 डिग्री होगा। अब हमें चाहिए क्या रेडियस चाहिए। रेडियस हमारे पास है नहीं, तो उसमें गिवन क्या है गिवन circumference that is 2 pi r। circumference तो पता है 2 pi r होता है। अब वो कितना गिवन है 2 pi r गिवन है 22 सेंटीमीटर। ये गिवन है आप लोगों को 22 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो r क्या हो जाएगा इसको देखो 2 into पाई की वैल्यू होती है 22/7 into r equal to 22, ठीक है। आप सबको ट्रांसपोज करेंगे। अब देखना ट्रांसपोज कैसे करते हैं, आप लोग इसमें थोड़ी सी गलतियां कर देते हैं। देखिए ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हम इन दोनों को ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो ये 22 जो है उसको हम एज इट इज लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई। अब देखिएगा आप जो वैल्यू डिनोमिनेटर पे होती है तो ट्रांसपोज होकर के न्यूमरेटर पे जाती है, और जो न्यूमरेटर पे होती है ट्रांसपोज होकर के डिनोमिनेटर पे जाती है। 7 क्या है डिनोमिनेटर पे है, जब ट्रांसपोज होगा तो न्यूमरेटर पे जाएगा। और 2 और 22 क्या है न्यूमरेटर पे है, जब ट्रांसपोज होगा तो कहां जाएगा डिनोमिनेटर पे जाएगा, ठीक है। तो देखो 22 से 22 कट गया, कितना आ गया ऊपर बचा 7, नीचे बचा 2। r हमारा कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर। इसको डिवाइड नहीं करेंगे, है ना, डिवाइड नहीं करेंगे तो कॉपी कट हो जाएगा। r हमें कितना मिल गया r मिल गया 7/2 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल दो, क्योंकि थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। तो एरिया ऑफ सेक्टर, एक बार फार्मूला जरूर शो करेंगे हम 360 into पाई r स्क्वायर। कुछ नहीं वैल्यू रखो, थीटा हमारे पास है 90/360 into पाई 22/7 into r। r कितना है r है 7/2, होल स्क्वायर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। देखो 0 से 0 कट गया, कितना बचा 9/36 into 22/7। इसको अपन क्या लिख सकते हैं 7/2 का स्क्वायर है, तो क्या लिखेंगे 7/2 into 7/2, या डायरेक्ट 40 का 40 लिख सकते थे, ठीक है। अब इसको देख लो, अब यहां से देखो आप अगर 9 और 36 हो गया, ठीक है। अब देखो 7 से 7 कट गया, अब यहाँ पे देखना 2 से ये कट जाएगा, 2 1 2 1 कितना हुआ ऊपर बचा आपका 11 into 7। देखो 11 बचा और ये 7 बचा, और अपॉन कितना बचा 4, और यहाँ कितना बचा हुआ है 2। कितना हो गया 11 से बचा 77/4 2 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया निकल गया, है ना, सिंपल सा, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, है ना, बिना प्रैक्टिस के तो कुछ नहीं होगा। बिना प्रैक्टिस के आप चाहेंगे 100 का जाए तो मुश्किल है, 50 का जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। अब
आपके पास घड़ी है, घड़ी देखिए आप, तो घड़ी में क्या होता है, 3 कांटे होते हैं, 3 हैंड होते हैं, एक होता है सेकंड का, एक होता है मिनट का और एक होता है आवर्स का, ठीक है। तो जो मिनट हैंड की लेंथ गिवन है, और मिनट हैंड क्या है, कंटिन्यूअसली ऐसे घूमता है, मिनट हैंड घूमता है ऐसे ऐसे, सेकंड की भी घूमती है, लेकिन मिनट हैंड की बात हो रही है, मिनट हैंड क्या करता है, पूरा घूमता है, ठीक है। तो मिनट हैंड की जो सुई है, जो मिनट हैंड का जो कांटा है, उसकी लेंथ कितनी गिवन है, 14 सेंटीमीटर, मतलब वो क्या है, वो रेडियस है, क्योंकि कंटिन्यूअसली घूम रहा है, वो इक्वल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हमें क्या गिवन है, लेंथ गिवन है इसकी मिनट हैंड की, वो हमारी क्या हो जाएगी, तो वी नो दैट, पहले लिखते हैं, वी नो दैट द मिनट हैंड make 360 degree in 1 hours। कोई दिक्कत, मिनट हैंड पूरा घूमता है, 1 घंटे में 1 राउंड पूरा कर देता है, और पूरा राउंड कितना होता है, 360 डिग्री का, दैट इज मिनट हैंड 60 मिनट में पूरा एक कंप्लीट एंगल बनाता है, और कंप्लीट एंगल मतलब 360 डिग्री पूरा घूम जाता है सर्कल, ठीक है। तो वी नो दैट द मिनट हैंड मेक 360 डिग्री इन 1 आवर्स, इन 1 आवर्स, 1 आवर्स में पूरा 360 डिग्री घूमता है 1 आवर्स में, ठीक है। दैट इज 5 मिनट में कितना घूमेगा, हेंस एंगल formed in 1 minute, 1 मिनट में कितना घूमेगा, देखो 1 आवर्स का मतलब क्या होता है, मैं मिनट में लिख देता हूँ, 60 मिनट होता है, मिनट में क्यों, क्योंकि मिनट में गिवन है, 5 मिनट का निकालना है, इसलिए मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, 60 मिनट इक्वल टू 1 आवर्स, ठीक है। द एंगल फॉर्म इन 1 मिनट इक्वल टू कितना हो जाएगा, इक्वल टू 360 अपॉन 60 हो जाएगा, क्लियर हुआ ना, नहीं क्लियर हुआ, क्लियर हो गया ना, 60 मिनट में 360 बनाता है, इस तरह से देखो 60 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 360 डिग्री का बनाता है, 60 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 मिनट बचेगा, तो 1 मिनट में कितना बनाएगा, 360 अपॉन 60, ठीक है, इन 1 मिनट 360 अपॉन 60, सेम हेंस एंगल फॉर्म इन 5 मिनट, तो 5 मिनट में कितना बनाएगा भाई, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 360 अपॉन 60 into 5 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 5 मिनट का निकालना है। अब क्वेश्चन में जब 5 मिनट का पूछे तो कितने मिनट का पूछे, आधे मिनट का पूछे तो बता देंगे, ठीक है, ये बता देंगे, आधे मिनट का पूछे तो क्या करेंगे, 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, 10 मिनट का पूछे तो 10 से मल्टीप्लाई, 30 मिनट का पूछे 30 से मल्टीप्लाई, 25 मिनट का पूछे 25 से मल्टीप्लाई, किसमें 360 अपॉन 60 में, ये कट गया, कितना बचा 36 अपॉन 6 into 5, 6 into 5 कितना आ गया 30 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई 30 डिग्री, और रेडियस हमारे पास आ गई थी, रेडियस कितनी थी 14 सेंटीमीटर, तो ठीक है ना, हेंस एरिया ऑफ सेक्टर formed by minute hand in 5 minutes, क्या हो जाएगा, थीटा पहले फार्मूला यूज करेंगे, 360 into pi r square इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा, थीटा कितना है 30 अपॉन 360 into pi की वैल्यू 22/7 और r कितना है 14 है, तो 40 स्क्वायर, क्लियर हुआ, ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखो नेक्स्ट, इसको अपन सिंपलीफाई कर देंगे, केवल काम क्या बचा है, इसको सिंपलीफाई कर देगा, देखो कट गया, कितना बचा 3/36 into
22/7 इंटू, अब 14 है तो 14 का स्क्वायर है तो 14 इंटू 14 कर दो, ठीक है। तो ये कट गया, 3 1 जा 3 2 जा, ठीक है। अब देखो 7 2 जा, है ना। अभी 2 है तो 2 6 जा, एक साथ काट दो तो काटते रहो, है ना। या तो अलग कर सकते हो, अलग कर देता हूं मैं। ऊपर कितना बचा 1/6 इंटू 22 इंटू 14 बचा, फिर काटो 2 से, 2 3 जा 2 11 जा, कितना बचा 1/3, ऊपर कितना बचा 11 इंटू 14। तो 11 में 14 का जब अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना सारा सिंपल, ठीक है। तो जितने भी रेट पूछे हम इस तरह से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 आप रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? A chord of a circle of radius 10 सेंटीमीटर। एक इंफॉर्मेशन मिल गई, रेडियस कुछ नहीं सोचना है, सिंपल सा लिख देना है कि हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। हमने लिख दिया कि रेडियस हमारे पास 10 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक। फिर कह रहा है एंगल ऑफ द सेंटर, सबटेन अ राइट एंगल एट द सेंटर। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल एट द सेंटर। देखो ये आपका सर्कल है, ये सर्कल है, ये, और बोल रहा है कि जो रेडियस है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल बनाती है। मैंने बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोल रहा है कि 90 डिग्री जो रेडियस है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल सबटेंड करती है, और इसकी रेडियस कितनी गिवन है? रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस कितनी गिवन है 14 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, सॉरी। यहाँ पे रेडियस कितनी गिवन है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये दिस, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, और यहाँ पे नाम दे दो सी, ठीक है। ए बी सी ये हमने नाम, ये आपका सर्कल हुआ। हाँ, तो हमें फाइंड क्या क्या करना है, अपन ये देख लेते हैं। हमें फाइंड क्या क्या करना है, अपने को फाइंड करना है नंबर फर्स्ट, हमें इसमें फाइंड करना है नंबर फर्स्ट माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट का अपने को एरिया फाइंड करना है। माइनर सेगमेंट क्या होगा बेटा? माइनर सेगमेंट ये होगा, क्लियर हमने भी डेफिनेशन में बताया था आपको। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनर सेगमेंट, ये आपका माइनर सेगमेंट, और बचा हुआ जो पार्ट होगा ये वाला, ये सब क्या हो जाएगा मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो हमें यही दोनों का एरिया निकालना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट नंबर क्या है? माइनर सेगमेंट फाइंड करना है। तो लेट द कॉर्ड, क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? क्या बोल रहा था क्वेश्चन में? A chord of circle of radius 10 सेंटीमीटर सबटेंड द राइट एंगल, मतलब जो कॉर्ड है ना, ये जो कॉर्ड है वो सेंटर पे 90 डिग्री का एंगल फाइंड कर सबटेंड कर रहा है। तो लेट द कॉर्ड AB, लेट द कॉर्ड AB सबटेंड, हमने कॉर्ड का नाम दे दिया केवल, उसने कॉर्ड बोला, मैंने कॉर्ड का नाम दे दिया कि कॉर्ड हमारा कौन सा है? ए। लेट द कॉर्ड AB सबटेंड राइट एंगल at the center, right angle at the center, ठीक है। राइट एंगल एट द सेंटर का भी नाम क्या दे दिया आपने? O, राइट एंगल एट द सेंटर O। देन एरिया ऑफ सेक्टर, तो एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा? थीटा अपॉन 360 इंटू
पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो अब वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू है 90 अपॉन 360 इंटू पाई, यहाँ पे पाई क्या गिवन है क्वेश्चन में 3.14 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 10 है, तो कितना हो गया 10 का स्क्वायर हो गया। देखो 0 0 9 4 जा कितना आ गया ये 1/4 इंटू 3.14 इंटू 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। ठीक है 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100 हो गया। अब इसको करो 4 से काट दो, इसको कितना बचेगा 25। 3.14 इंटू कितना हुआ 25, कट कर दो, मल्टीप्लाई कर दो 3.14 इंटू 25। इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 78.5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है 3.14 को मल्टीप्लाई 25 से किया तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब हमें सेक्टर का निकालना है, लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है सेगमेंट का। हम क्या करने वाले हैं, ये जो पूरा सेक्टर है पहले उसका एरिया निकाल लेंगे, फिर आप देखोगे कि ट्रायंगल बन रहा है, हम ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे, तो फिर पूरे सेक्टर में इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे। मैं समझाता हूं अपनी बात फिर से, लेकिन पहले आप निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल OAB, वही ना OAB, इसका एरिया निकालो, क्या होता है 1/2 बेस इनटू हाइट OA इनटू, ठीक है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगा। ठीक है क्या हो जाएगा इक्वल टू 1/2 इंटू OA कितना है OA 10 है, क्योंकि OA रेडियस है और रेडियस 10 गिवन है। OA 10 है तो OB भी 10 होगा, क्योंकि OB भी क्या है रेडियस है, इंटू 10 2 5 क्या, अब 5 10 कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या मिल गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें फाइंड क्या करना है एरिया ऑफ माइनस सेगमेंट, तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट मतलब ये पूरा एरिया निकालना है ये वाला, तो ये पूरा एरिया क्या है माइनर सेक्टर है, तो क्या होगा पूरा माइनर सेक्टर एरिया लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को माइनस कर दो इससे एरिया ऑफ ट्रायंगल से, कोई दिक्कत तो नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB। क्लियर है, पूरे इस सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, यही ना बचेगा, तो ये पूरा है ये वाला हटा दो यही तो बचेगा, तो माइनस कर दो इसको। ये कितना था 78.5 है और ये कितना आ गया है 50, माइनस कर दो 78.5 में 50 को माइनस कर दोगे तो 28.5 होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आ गया। क्लियर, ओके चलो नेक्स्ट, इसी पे दूसरा पॉइंट पे क्या पूछ रहा था, दूसरे पॉइंट पे पूछ रहा है कि आप एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट भी निकालो, तो नंबर सेकंड पे है एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट मतलब ये पूरा जो बचा हुआ एरिया है उसको निकालना है, तो क्या करें, ये वाला जो एरिया है यहां से लेकर ये पूरा, ये क्या हुआ था मेजर सेक्टर हुआ था, हमें निकालना क्या है पूरे माइनर सेगमेंट है, तो हम क्या करेंगे इस वाले एरिया में इसको माइनस कर देंगे, मतलब पूरे सर्कल में से, ओके मतलब पूरे सर्कल में से अगर हम इसको हटा दें, ठीक है पूरे सर्कल में से अगर हम इसको हटा दें मतलब हम पूरा ये वाला पूरा एरिया हटा दें पूरे सर्कल में से, तो देखो यही तो डिफाइन करना था, ठीक है मेजर सेगमेंट तो यही था ना, इसी को पूरे को फाइंड करना था, तो इस पूरे सर्कल में से इसको हमने हटा दिया, वही हम यहां पर लिखना है, तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सर्कल
एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनस, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है। चल एरिया सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर अपन ने निकाला था, कितना निकाला था, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला था 78.5 निकाला था ना, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर अब देखो ना, एरिया ऑफ सेक्टर अपने कितना निकाला था 78.5 ओपन निकाल दिया। अब इसको आप यहां से सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। या हाँ ठीक है, कितना हो जाएगा ये, पाई की वैल्यू कितनी हो गई 3.14 into r, r कितना है, r हमारे पास 10 है, स्क्वायर माइनस 78.5, अभी कितना हो गया 3.14 और 10 का स्क्वायर जब करेंगे तो 100 होगा, 3.14 into 100 माइनस 78.5, अब इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो 314 हो जाएगा माइनस 78.5, क्लियर है। अब इन दोनों को जब माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 235.5, ठीक है। इस तरह से 304 में क्या माइनस करना है 78.5, पॉइंट 0 लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे, ओके, क्लियर है। तो इस तरह से ये वाला हमने फाइंड किया, ठीक है। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करिए। अभी और भी क्वेश्चंस हैं, कई सारे क्वेश्चंस हैं, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इन सेक्टर को अच्छे से समझ लो, ओके, और सारे फॉर्मूले याद कर लो, और नेक्स्ट वीडियो में अपन आगे के बचे हुए क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ओके, थैंक यू।